एक बार क्या हुआ, गौ माता को महान समझ कर सभी देवताओं ने मन बनाया गौ माता में अपना स्थान प्राप्त करने का। चंद्र सूर्य ने प्लान किया कि अपन तो गौ माता के नेत्रों में बैठ जाएं, तो हमेशा उनकी आंखों में चमकते रहेंगे, क्योंकि उनकी आदत है चमकना, उनका स्वभाव है, वो चमकते ही रहते हैं चंद्र और सूर्य। सबसे पहले जाकर के गौ माता की नेत्रों में जाकर समा गए। कोई देवता सिंघों पर बैठ गए, कोई मस्तिष्क पर, कोई पीठ पर, कोई कंधों पर, कोई चरणों में, खुरों में, कोई स्तनों पर, कोई पेट पर, कोई मुख पर। सभी देवताओं ने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया गौ माता के शरीर में। अब कोई किसी प्रकार का कोई फंक्शन हो, कोई आयोजन हो, विवाह शादी जो भी हो, तो सबसे ज्यादा समय वहां जाने में किसको लगता है? माताओं को, क्योंकि इनको रेडी होना पड़ता है, तैयार होने में टाइम लगता है। हाँ? आजकल तो पार्लर जाना पड़ता है। अब पार्लर वाले बेचारे वो सब मुहूर्त समय सब निकाल देते हैं, तैयार होने में समय। तो आपकी गलती नहीं है, या लक्ष्मी जी भी गलती कर रही हैं। लक्ष्मी जी तैयार हो रही हैं, खूब अच्छे से रमक झमक, बिल्कुल ऐसी सुंदर सर्वांग सुंदर स्वरूप बनाया। समय हो गया, इतने तो गौ माता में सब कुछ निपट गया, सब देवी देवताओं ने कब्जा कर लिया गौ माता के शरीर में। अब महाराज लक्ष्मी जी आई, वैकुंठपति भगवान नारायण की अर्धांगिनी महालक्ष्मी। तो नारद जी ने कहा कि मैया बहुत लेट हो गई आप। क्यों, क्या हो गया? बोले गौ माता के सारे शरीर में देवताओं ने अपना अधिकार जमा लिया है। सभी देवी देवता गौ माता के शरीर में निवास कर लिए हैं। महालक्ष्मी जी बड़ी दुखी हो गई। अब मुझे तो स्थान मिलेगा नहीं गौ माता के शरीर में। महाराज लक्ष्मी जी ने कहा कि एक काम करो, कोई जगह खाली नहीं है। बोले नहीं, एक काम करो, जो गौ माता का गोबर है ना, उसमें मुझे स्थान प्रदान कर दो। वो सर्वांग सुंदरी महालक्ष्मी मैया ने गौ माता के गोबर में जाकर के स्थान प्राप्त कर लिया। इसलिए उस गोबर को कहते हैं, गोवर्धन पूजा को गोवर्धन पूजा। उस गोबर के अंदर इतनी बरकत आ गई है, इतनी आदि व्याधि बीमारियों को दूर करने की ताकत आ गई है। हाँ, कि अगर घर के अंदर उसका लेपन होता हो,